जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। राम में सी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम में सी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। राम मिले हो नम्र ही, हरिजन बने परमारथ हो नम्र मन, पले बंधुपन प्रिय। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। मिलूं तुझे अति वेग से, लांघ सकल ब्रह्मांड। मिलूं तुझे अति वेग से, लांघ सकल ब्रह्मांड। भूल जाऊं तब प्रेम में, जो पानी में खाए। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम सी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम सी कृपा कर दो। शकुन सभी सूचित करें, होगा अवश्य में। शकुन सभी सूचित करें, होगा अवश्य में। है वियोग ये 4 दिन, जो माया का खेल। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम में सी कृपा कर दो। थोड़ा बादल दूर हो, नीचा भरा सुहाए। थोड़ा बादल दूर हो, नीचा भरा सुहाए। श्री हरि के दरबार में, नीचा शोभा पाए। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम सी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम सी कृपा कर दो। राम सी कृपा कर दो, ये विनती
स्वीकार कर लो, मैं झुका रहूं तेरी ओर। राम सी कृपा कर लो, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 583। पंडित ने 5वें दृष्टांत को यूं वर्णन किया कि एक नगर में एक महालोभी बनिया बसता था। वह ऐसा लालची था कि कौड़ी के कारण भी अपना धर्म कर्म बेच देने को संयोजित हो जाता था। लोग उसको लालसा की लता कहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अपने खेत में घूमते समय उस बनिया को पड़े हुए महामूल्य 5 रत्न दिख पड़े। उस अज्ञानी ने उनको साधारण पत्थर जानकर वे अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिए। उन छोटे छोटे बालकों ने उन रत्नों को क्रीड़ा में तोड़कर उनका चूर्ण कर डाला। जिस समय वे अबोध बालक उन बहुमूल्य रत्नों का चूर्ण करके खेल रहे थे, उसी समय उस बनिए का एक जौहरी मित्र उसको मिलने के लिए उसके आंगन में प्रविष्ट हुआ। उसने चूर्ण देखते ही अपने मित्र को कहा, अरे ये चूर्ण तो अति दुर्लभ रत्नों का है, ये तो तूने घोर अनर्थ कर डाला, जो ऐसे रत्नों को बाल क्रीड़ा में चूर चूर कर दिया। ये सुनकर वह लोभी बनिया बहुत ही पछताया, परंतु उस समय उसका पश्चाताप व्यर्थ था। इसी प्रकार जो मनुष्य मानव जन्म की 5 ज्ञानेंद्रियों को, महामूल्य रत्नों को केवल विषय वासना के बाल खेल में खो देते हैं, अविवेक और अविचार वश इनका चूर्ण कर डालते हैं, वे पीछे पछताया करते हैं। उनको फिर ऐसा रत्न रूप जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है। संत जो बोलते हैं वह सत्य है। संत जो बोलते हैं उनको मानना चाहिए। अगर वे बोलते हैं कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, अगले जन्म पे आप कुछ नहीं डाल सकते। अगर वे कहते हैं कि एक हाथ से गया, अब क्या पछताना, तो ये सत्य है। मेहनत करनी चाहिए और जैसा वे कहते हैं वैसा करना चाहिए। जैसा उनका आदेश है वैसा करना चाहिए। नहीं जी, हम भाई साहब जो कहते हैं भाई साहब को फॉलो करते हो, भाई साहब को नहीं फॉलो करना, स्वामी जी महाराज को फॉलो करना है। भाई साहब जो नहीं, भाई साहब महाराज के साथ रहे हुए, भाई साहब इनके साथ रहे हुए, नहीं, भाई साहब को वहीं रहने दो। ग्रंथ पे जाओ, स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है एग्जैक्टली वैसा करो, तभी है, वो है हमारे सदगुरु महाराज। नहीं, जो भाई साहब कहते हैं हम वो करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं है। भाई साहब को पहले भाई साहब अपना तो कर ले, है ना। तो इसलिए पहले अपना देखना। स्वामी जी महाराज ने हमें डायरेक्ट, स्वामी जी महाराज सीधी बात करते हैं, उधर सहारा ढूंढो, उधर करो, उससे बात करो, इससे करो, ये सब कुछ नहीं है स्वामी जी महाराज का।
हाँ, स्वामी जी महाराज को खुद प्रभु मिले, खुद अपनी ओर आकर्षित किया, खुद आए, सीधी बात होती है। सो परमेश्वर को से बात कीजिए, गुरुजनों से बात कीजिए, सीधी बात कीजिए। मार्गदर्शन चाहिए, उनके ग्रंथों पे जाइए। कितने सारे साधक नाम दीक्षा लेकर नहीं जाते, पर अगर आपको पता चल रहा है कि आपको जाना है, प्रवचन पीयूष जी खोलिए, उपासक आंतरिक खोलिए, सबसे छोटा लघु ग्रंथ है, उसको खोलिए और एक एक पन्ना अंडरलाइन कीजिए कि मैंने ये जीवन में उतार लिया कि नहीं उतारा, मैं ये पन्ना विश्वास करती हूं कि नहीं करती हूं, मैं ये वाली पंक्तियों पे मैं जीवन में उतार रहा हूं कि नहीं उतार रहा। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सो जैसे उन्होंने कहा है वैसा करना शुरू कीजिए। अपनी बुद्धि को पीछे रखिए, बिल्कुल पीछे रखना है बुद्धि को। जैसा स्वामी जी ने कहा है बिल्कुल वैसा ही हमें चलना है, बस। दैट्स इट, दैट्स इट। एक ग्रंथ पकड़ लीजिए, है ना, सबसे छोटा है उपासक का आंतरिक जीवन, सबसे, उससे छोटा भी एक और ग्रंथ है, भक्त के लक्षण, शायद हो सकता है। लेकिन अगर आप उपासक का आंतरिक जीवन कर लेते हैं तो भक्त के लक्षण अपने आप आ जाते हैं। ऐसा है मजेदार ये ग्रंथ। अगर आप उपासक का आंतरिक जीवन कर लेते हैं तो आप में अपने आप गीता जी आ जाती है। इतना गजब का ग्रंथ है। अगर आप उपासक का आंतरिक जीवन अपने जीवन में उतारते हैं तो रामायण जी के पात्रों जैसे बन जाते हैं। ऐसा ही ग्रंथ, एक एक लाइन उसकी अंगीकार करनी है, एक एक लाइन देखनी है, मैं ऐसा करता हूं कि नहीं, मैं ऐसी करती हूं कि नहीं। दैट्स इट, बिल्कुल। तो ऐसा करेंगे, अपना जीवन सफल बनाना ही बनाना है, बना के ही जाना है। ऐसे लल्लू पंजू बन के नहीं जाना। इतना सुंदर स्वामी जी महाराज हमें मिले हैं, सो हमें उसका भरपूर लाभ उठाना है। कला क्लेश करने दो, जो करते हैं अपने को साइडलाइन कर लो। जिनको ऐसे कामों में इंडल्ज करना है करते जाए, इन्हें जो मर्जी करे, राइट। पर हमें तो जाना है। हमें कोई लोभ नहीं है, हमें कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। अगर है तो देखो कि ये इच्छाएं मेरे प्रभु के पास ले जाएंगी। अगर मेरी ये इच्छा है तो क्या ये मुझे प्रभु के समीप करेंगी, या मेरा मानव जन्म वेस्ट हो रहा है इन इच्छाओं को लेके? Are these desires worth it? Are these desires making me closer to my प्रभु? हाँ, अगर नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। नहीं है तो कुछ नहीं करना नहीं है तो नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए कीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न आया कि हम एक आंटी जी है, वो आंटी जी तो सत्संग में आती है, अंकल जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, पर अंकल जी कहते हैं कि भाई बेटा मेरे हाथ में ये सत्संग की लकीरें ही नहीं है तो साधिका जी कहती है अंकल जी को हम कैसे कहें कि भाई अंकल जी क्या करें? फिर अंकल जी को कहिए ये जो अभी लकीरें हैं ये बासी हैं, ये आप कराए हुए हैं। नई लकीरें बनानी है कि नहीं बनानी या पुरानी से ही चलते जाना है जैसा है? नया पौधा लगाना है कि नहीं लगाना? नया बीज डालना है कि नहीं डालना? ये लकीरें हमारे हाथ में है। हम जो चयन करेंगे वैसे ये लकीरें बदलती जाती हैं। सो अगर आप नया बीज नहीं डालेंगे तो सत्संग कैसे मिलेगा अगले जन्म में, जैसी भी तैयारी कर रहे हैं? इस जन्म में तो बेटा नहीं है हाथ में लकीरें सत्संग की। अगला जन्म अंकल अगर घोड़ा बन गए फिर कैसे मिलेगा सत्संग? अगर मानव जन्म में सत्संग करेंगे तो शुभ कर्म होंगे अर्जित,
फिर जाके बनेंगे ना। अगर बैक्टीरिया बन गए, घोड़ा बन गए, क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो है अभी है। हाँ, अगर सत्संग की लकीरें नहीं है तो जबरदस्ती जाओ ताकि वहां पर सत्संग की लकीरें लग जाएं। ये कोई कहता है कि आइए सत्संग, इसका मतलब कि सत्संग की लकीरें ही काम कर रही हैं। प्रभु ही आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आओ भाई जरा हम सत्संग की लकीरें चेंज करें। जो नहीं है वो बना दे। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसलिए आइए शुभ कर्म अर्जित कीजिए। शुभ कर्म नहीं है तभी प्रभु का द्वार नहीं मिल रहा। शुभ कर्म नहीं है तभी प्रभु का रस छू नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए पहले तो प्रभु का द्वार तक पहुंच जाएं। फिर प्रभु का द्वार मिल गया है तो कोई अपना द्वार खोलने की तो उनका रस प्रस्फुटित हो, ये बात है। इसलिए जो इस तरह के एक्सक्यूजेस करते हैं कि बेटा लकीरें नहीं है, तो उन्हें बोलिए अंकल लकीरें तो बदल जाती हैं और ये बासी खा रहे हो, नई लकीरें बनाने की तो तैयारी हमें करनी है ना, राइट? बिल्कुल। कईयों को दूसरा जन्म सोचते हैं अपने आप ही मिल जाता है। इतना फनी है। किसी और ने बताया कि कोई और भी जगह पर ऐसे ही तुकबंदी सी चल रही थी, मतलब वाद विवाद सा चल रहा था, नेताओं का चल रहा था शायद। आजकल हमारे नेता भी बहुत वो है ना, लर्नेड है। तो एक ने कहा ये तो हम अगले जन्म में ही करेंगे। तो जो दूसरा था तो कोई हंस रहा था, कहते आपने उस दिन बोला था कि भाई अगला जन्म होगा कि नहीं। तो वो दूसरा नेता कहता है अरे आपको गारंटी है अगला जन्म होगा, आप मानव ही आएंगे। बिल्कुल राइट। कैसे, क्या गारंटी? क्या गारंटी है? सो इट इज सो फनी, लाइक फनी है। जो चीज हमने देखी नहीं उसकी गारंटी देते हैं। जो चीज हमने देखी नहीं उसकी गारंटी देते हैं कि भाई पता नहीं किस चीज की गारंटी, राइट? अमेजिंग। ह्यूमन माइंड इज अमेजिंग। कितना छलता है ये अपने आप को, हमें छल करके रखता है, राइट? या मेहनत करनी होती है जी, ऐसे नहीं होता। अब कोई बच्चा कहे नहीं पापा आईआईटी में तो लकीरें नहीं लिखी हैं, और पापा 2 लगाएंगे। अरे भाई तुम्हें इतने पैसे देके ट्यूशन लगाई है, तुम्हारी लकीरों के लिए थोड़ा ना लगाई है, पढ़ो चुप करके, है ना? कोई कहे नहीं पापा जॉब में जाया नहीं होता, मेरी लकीरें नहीं है। निकल यहां से और कमा जाके, है ना? ऐसे ही कहेंगे ना। उसी तरह से सत्संग के लिए भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे। निकलो और जाओ और अपनी लकीरें बनाओ। ये चीज है। तो हमारे यहाँ आपको कई बार शेयर भी किया कि कई बार क्रिश्चियन मिशनरीज आ जाते हैं और फिर वो लोग उनको यहाँ पे पता होता है कि भी यहाँ पर इंडियंस रहते हैं, और फिर वो हिंदी सीख के आते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो वो एक आदमी, और मैं हमेशा इंजॉय करती हूँ जब ऐसे से आते हैं। तो ये अच्छे होते हैं, बेचारे घरेलू से होते हैं और प्रचार कर रहे होते हैं, पर मैं बहुत आनंद लेती हूँ और मुझे और मौका मिल जाता है अपने प्रभु की बात करने का। सो वो कहती हैं कि देखिए आज हम ना ये वाला कोट कर रहे हैं, आपको पीड़ा है, आप दुखी हैं, आप यकीन मानिए कि प्रभु ने कहा है वे आएंगे। मैंने कहा पता नहीं, हाँ मैंने कहा चलो पीड़ा तो जो है सो है, पर वो जब आएंगे तो हमारा तो काम नहीं बनता ना। जब वो आएंगे हमारे लिए तो अभी होने चाहिए ना। इनका पर हमारा मेरी सोच ऐसी है कि जो भी प्रभु दे रहे हैं बहुत सुंदर दे रहे हैं। हर पल धन्यवाद का, हर पल धन्यवाद का जो भी है। और प्रभु तो प्यार ही प्यार करते हैं ना। सो जो भी हमें मिल रहा होता है अभी, तो वहां पर अगर हम जी खोल कर धन्यवाद करें, और फिर प्रभु हर समय ही हमारे पास हमें दिखेंगे और हम उनका प्यार जो है हर पल ही महसूस कर सकेंगे।
क्योंकि प्रभु तो अथाह प्यार करते हैं, अथाह प्यार करते हैं, हर एक को करते हैं, हर एक को करते हैं। यानी कि इसको करते हैं, उसको करते हैं, हर एक को करते हैं, हर एक का भला सोचते हैं, हर एक का भला करते हैं। उनको हमेशा हर एक की भलाई चाहते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। वो कर्म गति है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रभु और बाकी में। कर्म गति है, कर्म गति स्पेयर नहीं करती है, कर्म गति नहीं स्पेयर करेगी। पर जो प्रभु है, प्रभु तो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, राइट। सो इसलिए और फिर वो प्रेम के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, बहुत कुछ करते भी हैं हम सब के लिए, बहुत कदम भी उठाते हैं हम सब के लिए, राइट। सो बहुत ही सुंदर है। आप प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि, और हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए कि प्रभु कितना हमसे प्यार करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। सो आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। जय जय।